गणेश विवाह चर्चा भी सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। कहते हैं कि तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने से तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी को रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा था। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया था कि जा तेरा विवाह किसी असुर से होगा। तब तुलसी वृंदा के रूप में जन्मी और उनका विवाह जलंधर से हुआ। क्यों विवाह नहीं करना चाहते थे गणेश? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गंगा तट पर भगवान गणेश जी ध्यान कर रहे थे। तब तुलसी देवी वहां पहुंची। गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। उनके शरीर पर हीरे रत्न जड़े हुए थे। मंद मंद मुस्कुराते गणेश जी को देखकर तुलसी को हंसी आ गई। इससे गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। गणेश जी से तुलसी ने पूछा कि कौन हो तुम? तब तुलसी ने कहा कि मैं धर्मात्मज की कन्या हूँ और पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। उन्होंने गणेश जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब गणेश जी ने कहा कि मेरी विवाह में बिल्कुल रुचि नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम अन्य वर की तलाश करो। इस पर तुलसी को क्रोध आ गया और गणेशी जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेश से होती है। भगवान श्री गणेश का विवाह संयोगवश हुआ था क्योंकि गणेश जी विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उनके 2 विवाह हुए। दरअसल ये बात सभी जानते हैं कि भगवान गणेश का एक दांत टूटा था और उनका सिर भी हाथी का है। ऐसे में कहा जाता है कि इन दोनों वजह से बप्पा का विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी कन्या उनसे विवाह के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में गणपति काफी दुखी थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अपना विवाह न होने की वजह से भगवान गणेश न दूसरे देवताओं के विवाह में विघ्न डालना तक शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी मदद उनका वाहन मूषक करता था। मूषक बप्पा के आदेश पर देवताओं के विवाह के मंडप को नष्ट कर देता था और ऐसे में उनकी शादियों में अड़चनें पैदा हो जाती। ऐसे में सभी देवता घबरा गए और परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। यहाँ आकर सभी देवताओं ने एक स्वर में इस समस्या का समाधान मांगा, लेकिन यहाँ भी उनको समाधान नहीं मिला। लेकिन भोलेनाथ और माँ पार्वती ने ये जरूर बता दिया कि इसका समाधान भगवान ब्रह्मा के पास है। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पाए गए और अपनी समस्या बताई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा के योग से 2 कन्याएं रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई और ये दोनों ही ब्रह्मा जी की बेटियां कहलाईं। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने लगे। वहीं इस बीच जब मूषक किसी देवता के विवाह की खबर लेकर गणपति के पास आता तो रिद्धि सिद्धि कुछ बात छेड़कर भगवान गणेश का ध्यान अपनी ओर कर लेती। इसकी वजह से अब किसी देवता की शादी में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही थी। लेकिन इसके बाद एक दिन गणेश जी सोच में पड़ गए कि सभी के विवाह हो गए, मेरे विवाह में ही विघ्न क्यों? फिर जब उन्हें रिद्धि एवं सिद्धि की हरकत का पता चला तो वे उन्हें श्राप देने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा आ पहुंचे और उन्होंने गणेश जी को ऐसा करने से रोका और रिद्धि एवं सिद्धि से विवाह करने की सलाह दी। तब गणेश जी मान गए। फिर गणेश जी का विवाह धूमधाम से हुआ। धन्यवाद। जय श्री गणेश जी।